आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका हमारे इस प्रोग्राम में, जिसमें हम आपके लिए कुछ ज़रूरी इत्तला लेके आए हैं। स्पेशल समरी रिवीजन जो कि 15 सितंबर 2022 से 25 अक्टूबर 2022 तक जारी रहेगा। आप सभी लोग जो 1 अक्टूबर 2022 तक 18 साल पूरा करेंगे, आप अपना नाम वोटर लिस्ट में रजिस्टर कराएं। वादी कश्मीर का पुलवामा जिला जाफरान की पैदावार के लिए दुनिया भर में अपनी शोहरत रखता है। जम्मू कश्मीर के दीगर अजला की तरह पुलवामा के बाशिंदगान को वोटर्स लिस्ट अपडेट कराने की तलकीन करते हैं और इस ज़मन में मुख्तलिफ ज़राया से उनकी भरपूर रहनुमाई भी करेंगे। इलेक्शन महकमा की जानिब से जम्मू कश्मीर में स्पेशल समरी रिवीजन यानी वोटर्स लिस्ट पर नजरसानी का शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक 15 सितंबर से 25 अक्टूबर तक लोग इस वोटर्स लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 15 सितंबर 2022 से 25 अक्टूबर 2022 तक यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में स्पेशल समरी रिवीजन करवाने का शेड्यूल जारी किया है। इस स्पेशल समरी रिवीजन के दौरान जो भी एलिजिबल अनरजिस्टर्ड इलेक्टर्स है, जिनकी उम्र 1 अक्टूबर 2022 को 18 साल से ज़्यादा है या 18 साल कंप्लीट हो रही है, वो अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करवाएं, जिसके लिए फार्म 6 भरना होगा। इसके अलावा फार्म 7 जो नाम डिलीशन के लिए है और फार्म 8 वोटर लिस्ट में आप करेक्शन, अपडेशन और ट्रांसपोजिशन करवा सकते हैं। पहली बार आधार लिंकेज का प्रोविज़न रखा गया है, जिसके लिए पहले से रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उनको फार्म 6 भी भरना होगा और नए इलेक्टर्स के लिए फार्म 6 में आधार का कॉलम दिया गया है। तो रजिस्ट्रेशन करने के 2 तरीके हैं, एक ऑफलाइन और दूसरा ऑनलाइन। और ऑनलाइन के लिए आप विजिट करें nvsp.in या वोटर हेल्पलाइन। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आप अपने BLO डेजिग्नेटेड AERO या ERO से रब्ता कायम करें। मैं जम्मू कश्मीर की आवाम से ये अपील करता हूँ कि वह स्पेशल समरी रिवीजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। इस ज़मन में इलेक्शन कमीशन की जानिब मुतादिद प्रोग्राम जारी हैं, जिनमें मुख्तलिफ ज़राया का इस्तेमाल करते हुए अवाम को समरी रिवीजन के बारे में जानकारियाँ फराहम की जा रही हैं। जिसकी एज 18 1 अक्टूबर तक हो जाएगी एंड जिसकी समरी रिवीजन 15 सितंबर से 25 अक्टूबर तक रहेगी एंड उनको फॉर्म 6 भरना है। एंड फॉर्म 6 में एक कॉलम ये भी है कि उसमें उनको आधार नंबर भी लिखना है एंड उससे लिखने से वो लिंक हो जाएंगे आधार के साथ। लेकिन जो ऑलरेडी जिनकी ऑलरेडी एनरोलमेंट हुई है वो उनके लिए 6 भी भर सकते हैं एंड जिसके वजह से उनको भी एक आधार के साथ लिंक किया जा सकता है। अगर किसी इलेक्टर को जिसने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन की हुई है एंड उसको किसी वजह से पर्टिकुलर्स में चेंज करानी है, कोई गलती हुई है तो आप उसको रेक्टिफाई कराना है या किसी वजह से चेंज करानी है, तो उसके लिए फॉर्म 8 उसको भरना है। ERO के पास या AERO के पास या BLO के पास, वहाँ पे अपने आप को चेंज करा सकता है। अगर डिलीशन करना है तो उसके लिए फॉर्म 7 है। एंड मेरी मैसेज यही रहेगी हर बच्चे बच्ची से जिनकी एज 18 हुई है या जिनकी एज 18 1 अक्टूबर को होने को है, तो उनको वो एनरोल करा सकते हैं। एंड ये फैसिलिटी ऑलमोस्ट हर ERO, AERO, BLO के पास रखी हुई है, फ्री करा सकते हैं, कोई इसको कोई चार्ज नहीं देना है, सिर्फ पर्टिकुलर्स अपने जो भी हैं वो भरने हैं एंड साथ ही साथ अपना फ़ोटोग्राफ एंड आधार कार्ड साथ रखना है एंड डेट ऑफ बर्थ जिसमें रजिस्टर जहाँ पे लिखा वो भी साथ रखें, ताकि उसको फैसिलिटी है, उसमें एक आधार का कॉलम भी है, आधार के साथ लिंक किया जा सकता है। मुझे हर बच्चे बच्ची से दरख्वास्त रहेगी कि वो इस फैसिलिटेशन का फ़ायदा ले लें और 15 सितंबर से 25 अक्टूबर तक फैसिलिटी रहेगी तो इसका फ़ायदा ले लें। फॉर एनरोलमेंट दे कैन एनरोल, वो अपना एनरोलमेंट ऑनलाइन भी करा सकते हैं। NVSP जो हमारा पोर्टल है जो इलेक्शन कमीशन ने रिसेंटली लॉन्च किया है, और दूसरा वो ऑफलाइन भी अपने BLO के पास जाके उसको एनरोल कर सकते हैं। तो उसके लिए फॉर्म 6 उनको भरना है। फॉर्म 6 में उनको अपनी डिटेल्स, अपने फ़ोटोग्राफ्स, जो भी फॉर्म में जो रिक्वायरमेंट होगी वो उनको प्रोवाइड करनी है।
सो दैट कि उनका वो एक तो नाम भी दर्ज हो जाए और उनका इलेक्शन कार्ड भी बने। लोग आधार कार्ड अपना लिंक करें, इससे हमारा जो है जो इलेक्टोरल रोल वो प्योरीफाई हो जाएगा, उसमें डुप्लीकेसी के चांसेस ज़ीरो के बराबर रह जाएंगे। जब भी हम चाहें कि हमारा देश मजबूत हो, स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी हो और जो हमारा जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो, उसके लिए तो हमें अपना नाम एनरोल करना है और वोटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। नाजरीन, कई ऐसे लोग हैं जो वोटर लिस्ट में अपना नाम चेंज कराना चाहते हैं, या अगर कोई गलती हुई हो उसे ठीक कराना चाहते हैं, या अगर कोई एडिशन या डिलीशन करना चाहते हो, और अब आप अपना आधार कार्ड लिंक कर सकते हैं अपने वोटर लिस्ट के साथ। ये सभी सुविधाएं आपके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मीडियम्स पर मौजूद है। रजिस्ट्रेशन के लिए जो प्रोसीजर है उसके लिए यू नीड टू फिल फॉर्म 6। दोनों मोड्स आपके पास अवेलेबल है। आइदर यू कैन एनरोल ऑनलाइन मोड्स के ज़रिए, आप ERO-NET हमारे पास है, उसके थ्रू एक इलेक्टर अपना जो है बायोडाटा इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को सेंड कर सकता है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए उसको जो डॉक्यूमेंटेशन है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ है, उसका जो आइडेंटिटी प्रूफ है, जो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ है, जो लिटरेट पर्सनस है उनके लिए जो मैट्रिक का जो डेट ऑफ बर्थ है वो वैलिड है। जो इलिटरेट पर्सनस है उनके लिए डिफरेंट मीन्स है। आइदर दे कैन ऑब्टेन द एज सर्टिफिकेट फ्रॉम द कॉम्पिटेंट बोर्ड, मेडिकल बोर्ड, और फ्रॉम लोकल जो अथॉरिटीज़ हैं वहाँ से वो अपना जो है एज प्रूफ सीख कर सकते हैं। फॉर एवरी काइंड ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशन वी नीड टू फिल फॉर्म 6। फॉर एवरी काइंड ऑफ डिलीशन वी रिक्वायर फॉर्म 7। फॉर एवरी काइंड ऑफ करेक्शन और ट्रांसपोजिशन वी नीड टू फिल फॉर्म 8। आधार को लिंक करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने एक नया फॉर्म इंट्रोड्यूस किया, फॉर्म 6B। अगर आधार को इलेक्शन कार्ड के साथ लिंक किया जाता है तो उसमें बेनिफिट्स हैं। आपको जो डुप्लीकेसी है वो उस पर आप काबू पा सकते हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए अच्छी बात है कि डुप्लीकेसी को हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय लिंकिंग दिस आधार विद इलेक्शन। जो भी कोई लड़का या लड़की 18 हो जाता है, उसको 18 के बाद उसको एक स्टेटस मिलता है कि वो अब एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बन रहा है बिकॉज ऑफ एंट्री इन द इलेक्टोरल रोल। तो वो इलेक्टोरल रोल उसका जो होता है, इलेक्टोरल रोल में अपने आप को दर्ज करने के लिए BLO का काम ये होता है कि वो इसको कुछ सब डॉक्यूमेंट्स लेके वो उसको एक पर्टिकुलर फॉर्म भरता है जिसको हम फॉर्म 6 बोलते हैं। उस फॉर्म 6 को फिलअप करने में और उसके साथ साथ उसको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस साथ रखने के बाद उसको वो उसमें एनरोल करता है उस इलेक्टोरल रोल में। कि एडिशन का प्रोसेस ये होता है, एक BLO जाता है किसी भी इंडिविजुअल के पास जिसकी एज 18 हो या किसी की एज 18 से ऊपर भी हो जाती है। अगर 18 से ऊपर भी कोई है और उसका इंदराज दर्ज अभी उसका इंदराज नहीं हुआ है इस इलेक्टोरल रोल में, वो उसके पास जाता है। या कभी कभार ये इलेक्टर ही, ये वोटर ही आ जाता है एक BLO के पास, उसको बोलता है भाई मैं फलान डेट को 18 साल का हो गया हूँ या हो रहा हूँ, तो उसके लिए BLO उसको फॉर्म 6 देता है और या खुद वो फिल करता है। फॉर्म 6 फिल करने के बाद उसके पास कुछ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मतलब जिसको हम बोलते हैं कि एज प्रूफ। एज प्रूफ इज़ इम्पॉर्टेंट। एज प्रूफ के बगैर हम कोई भी BLO हमारा ये उसको दर्ज नहीं कर सकता है। फॉर्म 8 वो करेक्शन और ट्रांसपोजिशन के लिए, अगर किसी बाई वन वे और द अदर किसी इलेक्टर का हमारे पास नाम हो जाता है गलत, या उसकी डेट ऑफ बर्थ में कोई प्रॉब्लम होती है या उसकी पर्टिकुलर्स में कोई प्रॉब्लम होती है, उसको वो हम फॉर्म 8 देते हैं और वो फॉर्म 8 उसको फिल करते हैं और उसको बता देते हैं कि उन चीज़ों को या उस पॉइंट को आप हाईलाइट कर लीजिए जिस पॉइंट को आपको करेक्ट करना है। जिन शहरियों का नाम और दीगर तफसीलात पहले से वोटर्स लिस्ट में शामिल हैं, लेकिन इनमें कोई तरमीम वगैरह करनी हो या फिर सकूनत की तब्दीली का इंदराज कराना हो, ये सारे काम भी इस अरसे में करा सकते हैं। इस मकसद के लिए लोग इलेक्शन कमीशन की जानिब से फराहम किए फॉर्म 8 को इस्तेमाल कर सकते हैं। बूथ लेवल ऑफिसर का पहला काम होता है कि जितने भी उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं, चाहे मेल हो फीमेल हो, उनको इंदराज करना है इस रोल में इसको इंदराज करना है। और इस इंदराज करने के बाद
इससे क्या लेना है, जो इसको डॉक्यूमेंट ज़रूरत होती है इंदराज के वक्त वो होते हैं, जो इसका आधार कोड होगा, जो इसके पास प्रूफ जो इसका रेजिडेंस प्रूफ होगा, और इसके बाद रिसेंट फोटोग्राफ होगा, कलर्ड फोटोग्राफ। इसके बाद इंदराज करने के बाद उसका क्या होता है, जब उसका इंदराज होगा और इसके बाद एक फोटोग्राफ उसका बनेगा, फोटोग्राफ करने के बाद उसका एक इपिक आएगा। जब इसका इपिक इसके पास आएगा, उसका जो पीवीसी इपिक बनता है इलेक्शन कमीशन का इंडिया से, उसको दिल्ली से आता है, और इसके बाद बूथ लेवल ऑफिसर ही उसके घर तक डोर स्टेप पर उसको पहुंचता है। सर मुझे एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है, सो उसके लिए क्या प्रोसीजर रहेगा? हाँ मैं समझ गया, यानी आपको अपना एनरोलमेंट कार्ड जो है उसमें एड्रेस चेंज है, यानी इसी वजह से आपने शिफ्ट किया है। तो ये एक अहम इशू है, क्योंकि शिफ्ट या तो कभी कभी हम रेजिडेंस चेंज करते हैं, उस वजह से भी शिफ्ट हो जाता है, या फिर शादी हो जाती है तो शादी में कहीं एक इलाके का बंदा था, एक इलाके की कोई औरत थी तो वो दूसरे इलाके में चली गई, तो शिफ्ट करना इसको कहते हैं। तो उसमें इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक मुहिम जारी है जिसको हम कहते हैं समरी रिवीजन की, और ये मुहिम जारी है 15 सितंबर 2022 से लेकर 25 अक्टूबर 2022 तक ये जारी रहेगी। इसमें आपके लिए एक ऑप्शन है, एक फॉर्म 8। तो फॉर्म 8 आप डाल दीजिए, या तो बीएलओ को दे दीजिए, या फिर एईआरओ को दे दीजिए, या ईआरओ दे दीजिए। उस फॉर्म में वो करेक्ट शिफ्टिंग जो है, अब आपकी न्यू प्लेस है, पुरानी प्लेस भी आ जाएगी, और नई प्लेस का जो एड्रेस देना है तो वो भी आ जाएगा। अगर आप इस तरह इन लोगों तक ये फॉर्म नहीं पहुंचा सकते हो तो ऑनलाइन पोर्टल पे भी, जिसका नाम है NVSP नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, तो इस पे ये फॉर्म 8 भर दीजिए, जिसमें आप अपना नया एड्रेस डाल दीजिए, और उसके बाद आपके लिए नया एनरोलमेंट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, और आपकी ये चिंता जो आपके अंदर है वो दूर हो जाएगी। मजीद ये कि पहली बार इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 6B जारी कराया है, जिसके जरिए लोग जो पहले ही वोटर्स लिस्ट में शामिल हैं, अपना आधार भी वोटर्स लिस्ट के साथ लिंक कर सकते हैं। अगर आप पहले से ही एनरोल हैं या अपना आधार लिंक करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द फॉर्म 6B नजदीकी BLO, AERO या ERO के पास जमा करें या ऑनलाइन सबमिट भी कर सकते हैं। I'm very excited that I'm complete 18 years now. I am enrolled name in voter list. Thanks Election Commission of India कि मुझे मौका मिल रहा है अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करने का। We want awareness to the youth regarding importance of vote and how we can change our society with one vote. And I feel I got very much awareness in this program regarding voting. And as an individual, if I want to change my society, I have to vote, and I have no restrictions on it. Our constitution has given us the right to vote, and the individual who is eligible for the vote, whose age must be 18, minimum must be 18. नाजरीन, आप सभी लोगों से गुजारिश करते हैं कि स्पेशल समरी रिवीजन जो कि 15 सितंबर 2022 से 25 अक्टूबर 2022 तक जारी रहेगा, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें।